स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स अंडर रूट माइनस 1 माइनस एक्स अंडर रूट डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स अंडर रूट डिवाइड प्लस 1 माइनस एक्स अंडर रूट। इसको हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास लेट करते हैं कि ये किसके इक्वल है, वाई के इक्वल। इसी से यहीं पे हम इसको लेट कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमने इसको रेशनलाइज करना है, इसके ऑपोजिट साइन के साथ हमने इसको रेशनलाइज करना है। तो यहाँ पे हम इसको जब रेशनलाइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स अंडर रूट, ऑपोजिट साइन के साथ माइनस 1 माइनस एक्स अंडर रूट, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स अंडर रूट माइनस 1 माइनस एक्स अंडर रूट। तो हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स अंडर रूट माइनस 1 माइनस एक्स अंडर रूट का होल स्क्वायर। चूँकि ये हमारे पास सेम हो गए तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, और ये हमारे पास ऑपोजिट है तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सेकेंड का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट के साथ जब कटेगा हमारे पास स्क्वायर रूट के साथ हमारे पास रह जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर ओपन होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2a हमारे पास 1 प्लस एक्स है, और b हमारे पास 1 माइनस एक्स है। तो ये मल्टीप्लाई होंगे और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ से प्लस माइनस कट जाएंगे, यहाँ पे से स्क्वायर भी कट जाएंगे, पीछे रह जाएगा हमारे पास नेक्स्ट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2 इंटू 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस माइनस माइनस और एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। स्टूडेंट्स पहला स्टेप में ये कर लेता हूँ, इसको अंडर रूट को इकट्ठा कर लेता हूँ। अब यहाँ से एक्स वाली टर्म्स कट जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा एक्स प्लस एक्स 2x। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होगा, जब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं जस्ट 2, जब इनमें से 2 कॉमन आएगा हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 1 1 1 ज़र 1 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर उसका अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डिवाइड में 2 एक्स 2 से कट जाएगा, पीछे रह जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइड पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चूँकि यहाँ पे हमारे पास du बाई डी वी, ये फार्मूला जब यूज़ करेंगे u बाई वी का तो हमारे पास आएगा वी स्क्वायर वी एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v। तो हम यहाँ पे u हमारे पास ऊपर वाले टर्म्स है, v हमारे पास नीचे वाले टर्म्स है। यहाँ से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर
सॉरी यहाँ पे स्केयर नहीं था, सिर्फ एक्स था, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर और 1 एक्स एज इट इज आ जाएगा डेरिवेटिव्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्केयर का माइनस 1 माइनस एक्स स्केयर एज इट इज आ जाएगा अंडर रूट में, और डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स का। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स होगा एक्स 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और माइनस 1/2 1 माइनस एक्स स्केयर का 1/2 माइनस में, चूँकि इसमें से जब माइनस होगा तो हमारे पास माइनस आ जाएगा, और फिर जब डेरिवेटिव हम अंदर वाले फंक्शन का लेंगे तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा 0 माइनस 2x, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, तो माइनस 2x, तो ये 2 के साथ कट जाएगा हमारे पास, और माइनस माइनस भी प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आएगा माइनस 1 माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट होगा एक्स और एक्स मल्टीप्लाई के एक्स स्केयर हो जाएंगे, और इसका डेरिवेटिव आएगा, जब इसको हम लिखेंगे सिंप्लीफाई करके तो हमारे पास आ जाएगा डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट माइनस 1 माइनस एक्स स्केयर, और डिवाइड में हमारे पास क्या था, एक्स स्केयर था। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट होगा, इसका एलसीएम लेंगे 1 माइनस एक्स स्केयर, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 1 माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट माइनस 1 माइनस एक्स स्केयर का होल स्केयर बन जाएगा। यहाँ पे आगे ये कटिंग हो जाएगी हमारे पास, हो जाएगा एक्स स्केयर। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 1 माइनस एक्स स्केयर माइनस 1 प्लस एक्स स्केयर, चूँकि यहाँ पे हमारे पास माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आएगा डिवाइड में एक्स स्केयर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई, स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे से एक गलती हुई है कि जब हमने इस माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करा था तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, यहाँ से ये प्लस हो जाएगा तो हमारे पास ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम प्लस करते हैं। अब यहाँ से हमारे पास ये भी प्लस हो जाएगा, ये होने के बाद हमारे पास ये प्लस और ये वाला माइनस रहेगा, तो माइनस स्केयर प्लस स्केयर से कट जाएगा, और यहाँ से हमारे पास 1 माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट जो आना था एलसीएम के साथ, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स यहाँ से नेक्स्ट स्टेप होगा, आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट डिवाइड बाय एक्स स्केयर इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके ऑपोजिट साइन के, मतलब मज़ीद हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ 1 माइनस एक्स स्केयर
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र 1 माइनस एक्स स्क्र अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्र अंडर रूट और डिवाइड बाय 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्र अंडर रूट। ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा, तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 जार 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्र का होल स्क्र बन जाएगा यहाँ पे, और डिवाइड में हमारे पास आएगा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एज इट इज़ आ जाएगा एक्स स्क्र 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्र अंडर रूट। इसको एज इट इज़ रखते हैं, इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं हम, तो आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे एक्स स्क्र, डिवाइड में एज इट इज़ आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे स्टेप करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा ये -1 और +1 कट जाएंगे तो ऊपर रह जाएगा एक्स स्क्र डिवाइड बाई एक्स स्क्र 1 माइनस एक्स स्क्र अंडर रूट इंटू 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्र अंडर रूट। यहाँ से भी स्क्र कट जाएंगे दोनों ऊपर नीचे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्र अंडर रूट। ये हमारे पास स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा किस तरह से हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई किया।